साधु। ओम नमो सिद्धेभ्यो। ओम नमो सिद्धेभ्यो। ओम नमो सिद्धेभ्यो। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दां नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। हरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाथविहलायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले दिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 37 पर्व अपने पूरे हुए। अब 38वां पर्व यहाँ प्रारंभ होता है, उत्कृष्ट श्रावक प्रतिमा कथन। इस पर्व का नाम है उत्कृष्ट श्रावक प्रतिमा कथन। तो 7 प्रतिमाओं की चर्चा हो गई। अब 8वीं प्रतिमा जो है आरंभ त्याग प्रतिमा, उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। पापारंभ से उदास हो मोक्षाभिलाषी 8वीं प्रतिमा धारण करने वाला भव्य ऐसा विचार करता है कि इस संसार में मोह के वशीभूत हुआ ये आत्मा ग्रस्त से पाप से अपनी आत्मा को नरक के दुख में डुबोता है। जिनके प्रति मोह बुद्धि करके पाप का भार सिर पर रखते हैं, उस पाप का फल आने पर इन मोहियों का नाम भी दिखाई नहीं देता। क्या लिखा समझाया कुछ? कि आरंभ त्याग प्रतिमा की बात है। 8वीं कह रहे हैं कि उसका जीवन कैसा होगा जब पापारंभ से उदास होगा। जितने पाप के आरंभ हैं उस पाप के आरंभ से कैसा हो? उदास। फिर लिखा दूसरी विशेषता कि मोक्षाभिलाषी, उसको इच्छा किसकी है? मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष चाहता है। 8वीं प्रतिमा धारण करने वाला भव ऐसा विचार करता है। जिसने 8वीं प्रतिमा धारण की है वो कैसा चिंतन करता है, कैसा विचार करता है? तो लिखा इस संसार के मोह के वशीभूत हुआ यह आत्मा। किसके वशीभूत हुआ? कौन सा आत्मा? यह आत्मा। लिखा इस संसार में ये जो राग देश रूप संसार है, इस संसार में मोह के वशीभूत हुआ यह आत्मा अर्थात मैं ग्रस्त के पाप से अपने आत्मा को नरक के दुख में डुबाता हूँ। इसमें डुबाता हूँ ग्रस्त के पाप से। ग्रस्त के पाप से, ग्रस्त जीवन कैसा है? पाप में है। ग्रस्त के पाप से अपने आत्मा को नरक के दुख में डुबो रहा हूँ। ग्रस्त जीवन में जीना मतलब अपने आप को नरक में डुबाना। क्योंकि ग्रस्त जीवन ही ऐसा, क्या करो, कदम कदम पर पाप। न चाहते हुए भी कितना पाप। हाँ, जिनके खास आगे की लाइन सुनो, देखो, जिनके प्रति मोह बुद्धि करके पाप का भार सिर पर रखते हैं ना,
जिनके प्रति मोह बुद्धि करके पाप का भार सिर पर रखते हैं, अर्थात जिनके प्रति मोह है ना अपना, उस मोह के निमित्त कितना पाप करते हैं, पर उस पाप का फल आने पर इन मोहियों का नाम भी दिखाई नहीं देता है। जब तुम्हारे उस जो पाप बांधा ना इन मोह करके इनके प्रति, जिनके प्रति मोह करके तुमने पाप बांधा था, पाप की गठरी बांधी थी, उस पाप का उदय जब आता है, वे मोही कहाँ गए तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। कहाँ जाएंगे वे मोही तुम्हें पता ही नहीं है भैया, क्योंकि तुम किस गति में होंगे वो किस गति में पता नहीं है। और वर्तमान में हुए चलो जाने दो, अब एक दूसरी गति में तो नहीं जानते हैं, पर इस पर्याय में तो पता है कि मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये सब तो है ना। पर उस पाप के उदय में ये तुम्हारे कितने क्या कर पाएंगे ये तुम देख लो, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, जिसके पीछे तुमने अनीति की, अन्याय किया, चोरी की, रात को भोजन किया, अनछना पानी पिया, भाई कमाने दमाने के पीछे कितना होता है, करना ही पड़ता है। अपन साथ झूठ कितना करते हैं। अब धंधा करना है तो लेट आ रहे हैं तो लेट खाएंगे, शांति से प्रवचन भी नहीं सुन पाते, मंदिर ही नहीं जा पाए, क्यों मुंह में पागल है तो मंदिर की रुचि नहीं, दर्शन कर लिए तो ठीक है, तो स्वाध्याय का न पक्षाल का न किसी का को मुंह में गाफिल है, शरीर का मोह, परिवार का मोह, उस चक्कर में सब। इसलिए लिखा जिनके प्रति मोह बुद्धि करके पाप का भार सिर पर रखा था, वे कहाँ गए। अब पाप का फल आया तो वे मोही कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। ये भी होता है कि माता पिता को जानते नहीं, ये भी कहते हैं कौन होते हैं वो, टाइम ही नहीं उनके पास अभी आने की। एक बेटा कहीं एक बेटा कहीं है। अभी जन आए थे 2 दिन पहले, मेरे को सुना रहे थे, मैंने उनको बोला क्या करते, रिटायरमेंट हो गया, मैंने कहा आ जाया करो शाम को स्वाध्याय में इधर, ये जब भी लगे हुए हो इधर इधर दौड़ रहे हो, काहे को कर रहे हो, क्या क्या मिलने वाला है, क्या तुम्हारे दे रहे हैं, सब क्या हो जाने वाला है। सही बात कह रहे हो। फिर उन्होंने कहानी सुनाई, मेरे एक मित्र हैं, उनके 2 लड़के, एक अमेरिका है एक दिल्ली है, और जब डेथ हुई तो कोई नहीं था, टाइम ही नहीं था, दूसरों को पड़ोसी को फोन करके बोला। अब तो क्या होगा, मतलब लिखा ना इन्होंने, मोहियों का नाम भी दिखाई नहीं देता है। हाँ, द्रव्य धन खा कर, देखो क्या चिंतन करता है, द्रव्य धन खा कर सभी अपने अपने मार्ग पर चले जाएंगे, उन पापों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। क्या लिखा, द्रव्य धन खा कर द्रव्य धन खा कर अपने मार्ग पर चले जाएंगे, और तुम बचा करके इकट्ठा करते जाओ वे खा करके अपने साथ चले जाएंगे। क्या करता है कुछ पता नहीं, उन पापों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। उस पापों का फल किसको भोगना पड़ेगा, जिसने किया है उसी को भोगना। जितना मायाचार कर रहे हैं, जितनी बेईमानी कर रहे हैं, उसका फल कौन भोगेगा। आप 1000, 500, 2000 की चोरी करके करोगे क्या। जैसे एक चोर के घर में स्वयं माता, पिता, स्त्री और पुत्र, ये 5 व्यक्ति थे। क्या कहा, एक चोर के घर में 5 जने, खुद एक, उसकी मम्मी, पापा, पत्नी और पुत्र, 5 हो गए। ये 5 व्यक्ति थे। इन 5 को ही पाप के फल में अन्न के बिना भूखे मरते 3 दिन हो गए।
इन पांचों को पाप के फल में क्या हुआ? भूखे मरते 3 दिन हो गए। इसके बाद पुत्र ने रुदन करते कहा कि हे पिता, अब हम सब घर के व्यक्ति अन्न के बिना मर रहे हैं। बेटे ने रोते हुए कहा कि हे पिता, अब हम सब घर के व्यक्ति अन्न के बिना मर रहे हैं, भोजन के बिना 3 दिवस हो गए, हम दुखी हैं, अतः अन्न ला कर दो। कौन कह रहा है? पुत्र कह रहा है। किससे कह रहा है? रोता हुआ बेटा कह रहा है, 3 दिन के पापा अब तो लाओ। तब चोर ने कहा कि हे पुत्र, बहुत फिरता हूं, परंतु पाप के उद्देश्य से कुछ मिलता नहीं है। तुम धैर्य रखो, मैं पुनः जाता हूं। इस प्रकार ये चोर कुटुंब के मुंह में चोरी करने गया। एक घर में खीर बनी थी। कहाँ गया? एक घर गया, खीर बनी थी। इस चोर ने अपनी चतुरता से खीर का बर्तन चुरा लिया और अपने घर ले आया। कुटुंब के सामने रखकर 5 थालियों में 5 के लिए परोस दी। तब सबने कहा कि भोजन तो अच्छा लाया, परंतु मिष्टान होता तो अच्छा रहता। चोर कला वाले ने कहा कि तुम चाहते हो तो मैं मिष्टान भी ले आता हूं। इतना कहकर वो चोर मिष्टान लेने चला गया। वहां उसे बहुत समय लग गया। इन्हें भूख के कारण स्थिरता नहीं थी, अतः अपनी अपनी थाली की खीर खा ली। चोरी को गया है, गए हुए थाल ढक कर रख दिया। इतने में एक मेहमान आ जाने पर चोरी वाले का थाल मेहमान के सामने रख दिया, जिसे उसने खा लिया। आया समझे कहानी? चोर के घर में 5 लोग, बच्चा रो रहा है और उसने कहा क्या करें, जाता हूं, बार बार जा रहा हूं, मिल रहा नहीं है। खीर बनी, खीरी ले आया चुरा करके, देख लो मरता क्या नहीं करता, यूं है ना। भूख के मारे मर रहे हैं, भूख के मारे मरेंगे क्या लाएंगे खाने की चीज? खीर लाया परोसा, सबको 5 बराबर कर दिए। बाटा पर के मिष्टान होता तो बढ़िया होता। वो लेने गया, खूब लेट हो गया, दिन भूख लगी तो खा गए सब। ये गनीमत समझो, उसके लिए बचा के रखी थी, ढक के रखी ना, ढक करके। परंतु मेहमान आ गए लोग, अब उसके भाग्य में नहीं थी, मेहमान खा गए। जब वो चोर किसी का मिष्टान चुरा कर वापिस आया तो देखा कि खीर नहीं है। घर वालों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि आए हुए मेहमान ने खा ली। क्या हुआ? यह सुनकर 3 दिन का भूखा चोर दुखी हुआ। इतने में खीर और मिष्टान की खोज करते हुए कोतवाल चोर को खोजता हुआ वहां आ गया। तब उसने इस चोर को पकड़ लिया। खीर खाने वाले सभी घर के सदस्य और मेहमान तो भाग गए, परंतु इस चोर को दंड मिला। अनेक प्रकार की मार भोगता हुआ चोर मार दुखी हुआ। खीर भी नहीं मिली, मिष्टान भी गया, और वो सब तो भग गए, और बेचारा यही पकड़ा गया, मार इसने खाई। उसी प्रकार ये कहानी समझाई। अब क्या समझाना चाह रहे? उसी प्रकार मैं भी कुटुंब के लिए पापारंभ करता हूं, अतः मुझे भी चोर के समान दुख भोगना पड़ेगा। दुख आने पर ये सभी कुटुंबी चले जाते हैं। क्या होगा? दुख आने पर ये सब कुटुंबी कोई नहीं है भैया, कोई कुछ नहीं करने वाला। आपका दुख आप ही भोग रहे हो, कौन भोगेगा दूसरा? कोई यह सिर सुख का विलासी संसार भोगों से उदास हो, ऐसा विचार करता है भैया, क्योंकि सारी दुनिया देख ली भैया, कैसी दुनिया।
और जो थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं समझना तेरे पुण्य का उदय तो कर रहे हो, अच्छे कर्म किए हो कुछ तो आपको वो क्या है। देखो जैसा पूर्व में किया है उसमें वर्तमान में फल मिलता है। कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो पहले हमने किया है तब कर रहा है। जैसे अब बता रहे ना लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है ऐसा उन्होंने पहले ऐसा किया बुढ़ले भाव में, इसलिए वर्तमान उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उस जीव ने ऐसे पूर्व में पाप किए हैं जिसके कारण उसको वर्तमान में उस फल भोगना पड़ रहा है। कोई छोड़ने वाला नहीं, कर्म छूटने वाले नहीं है। तो ये अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। तो इसलिए हमको ऐसे परिणामों से दूर रहना, अपने आप को स्थिर कि अपने अपराध कभी अपना अपराध ऐसा हो जाएगा नहीं ऐसा अपराध नहीं हो, ऐसे बचना कि अपने से ऐसा अपराध न हो जाए, ऐसे कार्य न हो जाए खोटे कोई भी कार्य, क्योंकि है ना आपके पाप परिणाम आएंगे, उस पाप परिणाम से खुद को बचाना है। तत्पश्चात कुटुंब से और ग्रस्त से ममत्व छोड़कर विवेकी घर चलाने के में समर्थ घर के पुत्रादि को बुलाकर प्रथम तो उसे हित मित उपदेश देकर संतोषित करता है, बाद में अपने मन का रहस्य बताकर उससे कहता है कि हे भव्य, अब तक घर बार हमने चलाया, तुम्हें सपूत सज्जन अंगी विवेकी विनयवान देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारी गृह पालन की चिंता समाप्त हो गई है। हे धर्मात्मा, अब तुम इस कुटुंब की रक्षा करो, न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हुए धर्म सेवन कर परभव सुधारो। हमारा काम पूर्ण हुआ। एंड अब तुम संभालो भैया, तुम भी न्याय नीति पूर्वक करना ही है, पर अपने क्या अब भी हमें करना और हमें अब भी देना है। करना कि नहीं करना है बोलो, अब भी सबको देना कि नहीं काकसा, नहीं अभी भी थोड़ा थोड़ा देना है, नहीं देना है। अमरलाल जी कह रहे देना, आप कह रहे हो देना, वो कह रहे मेरे सबको देना ही, सबने सब पिताजी को इतनी उम्र में भी सबको बेटों को देना ही देना है। क्यों समर्थ हो, फिर भी हमको ये कह रहे हैं कि भैया अब संभालो तुम। छोटे दादा ने कह दिया था भैया देखो मेरा काम था, मैंने कर दिया, तुम्हारी शादी ब्याह जो करना निपटा, तुम्हारे बच्चों के बारे में तुम चिंता करो, मैं नहीं करूँगा। समझा ही नहीं, क्या करना नहीं करना तुम तुम्हारे करते रहो। कोई विशेष आवश्यक है सलाम हमको दूंगा, बाकी इस महीने में अपना कोई लेना देना नहीं, और मेरा पैसा सब संस्थान है। जब तक है तब तक ठीक, बाकी सब है। तुम तुम्हारा कमाओ, तुम तुम्हारा खाओ, आनंद करो। ये अब सबको अपने अपने पुण्य का मिलता है, नहीं मिलता ऐसा होता ही नहीं, कभी नहीं होता भैया। आपको देने का भाव आता तो वो भी उसके पुण्य में, तब आपको भाव आया है, नहीं तो आप क्या दो बोलो दे सकते हो। हाँ पुण्य का उसके संबंधी पुण्य होगा, तो आपसे मांग रहा होगा तो आपको देने का भाव आया है, नहीं मांग रहा तो आप कहाँ से दोगे, होगा तो भी नहीं दोगे बोलो, या आपके पास होगा ही नहीं, वो मांग रहा तो भी दे नहीं सकते आप, कई कारण होते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि वह 8वीं प्रतिमाधारी अपने सुपुत्र को व्यवस्थित सब समझा देता है, और फिर कहता है कि ये सब सुप्रत तुम्हें अब मायरा ले जाना है तो तुम ले जाना, ढूंढ प्रसादी करनी है तो तुम करना, जो भी करना वो सब तुम्हें। अब हम विराम को प्राप्त होते हैं, कहीं जाना है, उठना बैठने जाना है तो जाना, कहीं आपको शादी ब्याह में जाना है तो तुम जाना। हम अब क्या करते हैं, विराम लेते हैं। अब हम ये आरंभ का त्याग करते हैं सारा, ठीक है, कि अब मर गया पिताजी तुम ही जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है,
पिताजी ने योग्य जानकर सब सुपुर्द कर दिया और विराम ले लिया। यूँ देखो, और बहुत सब अच्छी बातें हैं। हमारी गृह पालन की चिंता समाप्त हो गई। अब हम साग सब्जी ने, गेहूँ ने, ये सब लाने का काम खत्म हो पा रहा है। अब हम गेहूँ लाएंगे न मक्की लाएंगे न चना लाएंगे न दाल लाएंगे न कुछ नहीं लाएंगे। अब हमारा काम खत्म। हे धर्मात्मा, अब तुम इस कुटुंब की रक्षा करो, न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हुए धर्म सेवन कर परभव सुधारो। देखो क्या बात की, न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हुए धर्म सेवन करो। सीख बराबर दी नहीं दी? धनोपार्जन करने की बात तो कही, पर कैसी कही है वो देखो। न्यायपूर्वक भी कही और धर्म सेवन करने की बात कही, परभव सुधारने की बात कही। अपने तो नहीं आए चलेगा बेटा, कोई बात नहीं, पहले दुकान पे जाओ, पहले वहां जाओ। कहते हैं तदंतर सभी जाति वाले कुटुंबी और पंचों को बुलाकर विनय पूर्वक हितमित वचन कहता है कि किसको? पहले तो घर में, अब घर से आया बाहर, पंचों को, जाति वाले, कुटुंबी जन जो भी है, परिवार जन, पंचजन, सबको बुला करके विनय पूर्वक हित मीत वचन कहता है कि हे पंचों, अब तक हमने कुटुंब के कारण आरंभ किया, अब परभव सुख के लिए हमारा मनोरथ आरंभ रहित धर्म सेवन करने को हुआ है। देखो कितनी अच्छी तरह से बात कही है, ये अपने को यहाँ कितनी अच्छी सीख मिल रही है। क्या सिस्टम है, यानी जैन दर्शन पूर्ण वैज्ञानिक है, ये बात आप यहाँ भी समझ सकते हो। इसमें वैज्ञानिकता की बात है नहीं यार, कि कैसा बैलेंस है, व्यवहारिकता देखो, पूर्ण व्यवहारिकता का ज्ञान करते हुए धर्म मार्ग में लगने की क्या सिस्टम है वो, कि परिवारजन से भी, कुटुंबी जनों से, सबसे कैसे बात की जाती, कैसे करता है वो, कि परभव के सुख के लिए हमारा मनोरथ आरंभ रही धर्म सेवन करने का हुआ। अब हमारी इच्छा ऐसी हुई है, तुम सब भाइयों की सहायता से यह भव सुधारा है, तुम्हारे द्वारा दिया गया धन यश प्राप्त किया है, अब इस घर का भार इस पुत्र को सौंप रहा हूं, अतः सब तुम इसका प्रतिपालन करो। बोलो किसका? हम तो चल रहे हैं, तुम सब इसका प्रतिपालन करना बेटे का। भैया जैसे सभी भाइयों ने मेरे ऊपर धर्म स्नेह कर मेरा प्रतिपालन किया है, उसी प्रकार इसका करो। क्यों नहीं कह रहे कि मैंने किया, सब आप लोगों ने मुझे क्या किया? सहयोग प्रदान किया। परिवारजन भी, कुटुंबी जन, जाति पंच, सब लोग कहीं कहीं करते हैं ना, सहयोग तो सबका रहता है कि नहीं रहता है? पर अपने को लगता है किसने क्या किया, सब अपन ने किया, पर रहता है भैया आपको ऊंचाइयों को पहुंचाने में, आपको कहीं न कहीं हर दृष्टि से सबका सहयोग रहता है। जैसे सभी भाइयों ने मेरे ऊपर धर्म स्नेह कर मेरा प्रतिपालन किया है, उसी प्रकार इसका करो। जिस प्रकार से प्रयोजनवश मुझे आज्ञा देते थे, उसी प्रकार इस पर करो। जैसे मुझे भूले हुए पर क्षमा भाव धारण कर मुझे शिक्षा दी थी, उसी प्रकार इसे शिक्षा देकर प्रवीण करेंगे। क्योंकि बड़े बड़े लोग भी होते हैं, सब होते हैं ना। अब मैं तुम सभी भाइयों से ऐसी विनती करता हूं कि अब तक प्रारंभ में मुझ पर कृपा करके, मुझे याद करके, मेरा नाम लेकर नोता बुलावा भेजते थे, उसी प्रकार अब पंचायती विवादी कार्यों में इसे याद कर इसके नाम पर नोता बुलावा भेजेंगे। क्या अभी तक मेरे नाम, अब मेरे नाम पर नहीं, अब आप इसके नाम से नोता भेजेंगे। मैंने सुपुर्द कर दिया, ऐसा भी कहना जरूरी है। हाँ, इससे लगे नहीं कि बेटे इनका नाम लिख दिया तो नाराज होंगे, तो क्लियर हो गया ना। अब नाराजगी नहीं, हम कह रहे ना इनके बेटे हुए, अपन कैसे इनका नाम लिख ले, तो इसलिए क्लियर करना जरूरी हो गया। पिताजी और बेटे साथ में रह रहे हैं, तो निमंत्रण किसके नाम देना? बेटे के नाम कि पिता के नाम? विमल जी वैसा बताओ। हाँ,
नहीं, मान लो आपका कुछ नहीं है, गाय उसका ही है सब रिश्ता, उसका ही रिश्तेदार है, तो वो आपका नाम लिखता है, उसका नाम लिखता है? आपका लिखता है। क्यों? भले रिश्ता संबंध उससे है, परंतु रिश्ता किससे चल रहा है? बाप से। अभी दोनों साथ में ना, इसलिए वहां ये कहना जरूरी है, क्योंकि वो त्याग कर रहा है। नहीं तो घर में तो भी रह रहे हैं, तो फिर नोता उसके साथ ही लगेगा। अब वो त्याग कर रहा है ना, इसलिए बात कहनी जरूरी होगी समाज में कि भाई अब मेरे नाम से नोता नहीं देकर इसके नाम से आप नोता दें, इसको बुलाएं, क्योंकि मैं आऊँगा नहीं, जाऊँगा नहीं, मेरा सब त्याग हो रहा है, पर अभी घर तो छूटा नहीं है। हाँ, आप नाराज हो जाओगे तो मैं नाराज नहीं हूँगा मेरे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आपको मेरे नाम से निमंत्रण मत भेजना, नहीं तो आपके नाम निमंत्रण नहीं, और उसको नाम लिखा हो, आप जाओगे बोलो उसके ससुराल में? नहीं जाओगे। इसके नाम लिखा हम क्यों जाए? भले सब परिवार लिखा हो तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको इतनी अक्ल नहीं है कि किसके नाम पत्रिका देनी है। होना चाहिए नहीं कि भले ससुराल में है, कैसे भी आया हो, उतना विवेक होना चाहिए कि नहीं चाहिए उसको? और उसने लिख दिया वे उसका नाम, हाँ उसका दोस्त है, उसको पता नहीं, उसने लिख दिया, वो चल सकता है, समझे? पर जो रिश्तेदार हैं वो लिख दे तो गलती माफ करोगे आप? नहीं करोगे। वह इसलिए सब सिस्टम की बात आ रही है यहाँ पे। क्यों कह रहा है वो? उसको पूरी समाज को ये ऐलान कर रहा है। न्योता बुलावा भेज, उसी प्रकार पंचायती विवादी के कार्य में से याद करके इसके नाम पर न्योता बुलावा भेजेंगे। अब मैं तुम भाइयों की साक्षी में गृह आरंभ से पृथक हो गया हूँ, घर के आरंभ से पृथक हो गया हूँ। इस प्रकार सभी पंचों के प्रति शुभ वचन कहता है। सभी पंच भी इसकी दृढ़ता देखकर बहुत प्रशंसा करते हुए उसके अनुसार करते हैं। उसी दिन से स्वयं पापारम का त्यागी होकर पापारम से पृथक हो घर में रहकर धर्म साधन करता है। घर नहीं छूटा, देखो मैंने कहा ना, घर नहीं छूटा, घर में रहता है, घर में धर्म साधन करता है, पर अपने नाम से नहीं जा रहा, आरंभ छोड़ा है। इसलिए समाज को कहना जरूरी, क्योंकि वो वहां घर में रह रहा है, तो लोगों को संकोच होगा, इनके नाम नहीं लिखा, नाराज हो जाएंगे। अब उसने कह दिया भैया मैं त्याग कर रहा हूं, अब मेरे नाम से नहीं, और उनको ये भी क्लियर हो गया कि ये नहीं आ रहा क्योंकि त्याग कर दिया है, तो वो टीम भी नाराज नहीं होगी। अब अभी तक मेरे नाम से, आपके नाम से रुते हैं, अब आपने त्याग कर दिया तो आप नहीं जाओगे उनके वहां, तो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? पर उनको पता लग गया कि उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि आपने कह दिया है, और आपके नाम नोता नहीं आया तो भी आप नाराज नहीं, और वो आप नहीं गए तो भी वो नाराज नहीं। क्यों? क्लियर कर दिया सारा। इसलिए सब इतना होता व्यवस्था कि अब घर में रह करके धर्म साधन करता है, घर में ही स्तुति पूजा दान ध्यान संयम करता पालता हुआ काल व्यतीत करता है। भोजन के समय घर जनों द्वारा बुलाए जाने पर भोजन के लिए जाता है। अपने पदस्थ प्रमाण अल्प परिव्यक्ता है, यह आरंभ त्यागी 8वीं प्रतिमाधारी है। कि अब घर में रह रहा है, घर में रहकर दिन भर पूजा पाठ ध्यान वान करता है, अपना समय पूरा दिन भर उसी में व्यतीत करता है, और खाने भी वो बुलाए तब जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या, कि वो अकेला ही रहता हो तो, उसके बाल बच्चे नहीं हो तो, शादी नहीं की हो तो क्या करेगा? तब ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने सात्विक ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली थी, पहले ले ली उसने, नहीं की, शादी नहीं की मान लो, तो स्वयं अपने खुद का आवश्यक भोजन बना सकता है, बनाएगा नहीं, समझ आई नहीं? पर सब मात्रा कम हो जाएगी उसकी, आराम साराम बहुत कम हो जाएगा, कमाएगा नहीं, पर अब कमाने नहीं जाएगा वो, जो कुछ उसका है उसी में वो अपनी अल्प मात्रा में अपना काम चलाएगा। और गृहस्थी है तो बुलाने पड़ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि समाज वाले उसको बुलाए, जावे अपने घर में, ऐसा भी हो सकता है।
अपने पदस्थ प्रमाण अल्प परिव्यक्ता है। यह आरंभ त्यागी 8वीं प्रतिमाधारी है। ठीक है, तो भोजन बनाएगा तो आरंभ तो होगा ही, इसलिए वह निमंत्रण पर भोजन करने अपने घर में, बाहर भी निमंत्रण पर चला जाए। घर में नहीं मान लो कुछ इसका, तो ये 8वीं प्रतिमा हो गई। अब 9वीं है परिग्रह त्याग प्रतिमा। अब परिग्रह का त्याग हो रहा है यहाँ। इस प्रतिमा में समस्त परिग्रह आरंभ के ममत्व का त्यागी होता है। पहले अष्टम प्रतिमा में अल्प परिग्रह का त्यागी नहीं था, सामान्य परिग्रह था। अब संपूर्ण परिग्रह त्याग कर एकांत स्थान में धर्म ध्यान का सेवन करता है। एक दिन पहले किसी का भोजन के लिए निमंत्रण आ जाने पर वहां जाकर भोजन कर आता है। अपने घर और अन्य के घर को एक समान देखता है। अब उसके लिए अपना घर पराया घर नहीं रहा, अब एक जैसा होगा उसके लिए। एक जैसा हुआ मतलब किसी के घर में घुस जाएगा, भोजन कराएगा, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। इस तो फिर क्या अर्थ है? ये अर्थ है अपने घर में भी निमंत्रण पर और दूसरे घर में भी निमंत्रण पर। कह जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, भूखे रह जाएंगे। ताकत चाहिए इतनी, क्योंकि वो धर्म ध्यान के लिए बना, भोजन के लिए त्याग नहीं कर रहा है। और पल्ले में पुण्य की सत्ता होगी तो भोजन तो मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिले ऐसा नहीं होता है, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा आपको, कहीं से भी मिलेगा आपको। यदि आपके भोजन का योग हो जाए है, पुण्य का उदय है तो मिलेगा ही। हम चुनाव में जाते हैं, हाँ, वो 8 दिन 5 दिन 7 दिन जाते थे, कहाँ मिलेगा भोजन? थोड़ा वो नाश्ता सब ले ही जाते, पर रोज़ तो ऐसा खाया नहीं जाता ना। पर सब जगह कहीं न कहीं अपने भाई लोग मिल जाते थे, मंदिर भी मिल जाए, दर्शन भी मिल जाते थे, ना भोजन भी मिल गया। क्योंकि बाकी लोग तो होटलों पे खाते थे, होटलों पे खा लिया, बना लिया, कुछ भी खा लेते थे, और अपने खाना नहीं। पर इतना पुण्य है कि आपको मिल जाएगा कहीं कहीं, कुछ नहीं योग बन जाएगा, टिप्पण आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा आपका ढंग से। तो ये उसको भी इतना पुण्य, इतना त्याग करा, इतना पुण्य तो उसको होगा, 2 रोटियां तो उसको मिल ही जाएगी कहीं से। 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा में बात चल रही है अपनी ये, हाँ 9वीं प्रतिमा चल रही है। कहने का अब संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर एकांत स्थान में धर्म ध्यान का सेवन करता है। एकांत स्थान में रहता है, धर्म ध्यान करता है। एक दिन पहले किसी का भोजन के लिए निमंत्रण आ जाने पर वहां जाकर भोजन कर आता है। अपने घर और अन्य घर को एक समान देखता है। पाग पछेवड़ी रखता है, पछेवड़ी मतलब चद्दर आदि रखता है। निमंत्रण से भोजन करता है। माँ सौम्य मूर्ति का धारक, दया धर्म का पालक है। ये गुण 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा का जानना। यहाँ खाना वाना बनाना सब छूट गया, 8वीं में ही छूट गया। सत्य तो ये है, क्योंकि आरंभ वहाँ छूट गया ना, तो 8वीं प्रतिमा में ही खाना बनाना सब छूट गया है। अब यह 9वीं प्रतिमा में और आगे बढ़ गया, क्योंकि 8वीं प्रतिमा में तो आरंभ था, ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा हो गया ना, हो गया ना। पहले चर्चा 7वीं की, कितनी लंबी चौड़ी चर्चा हो गई। हाँ, वो 7वीं प्रतिमा में हो गई चर्चा, अब 8वीं हो गई, 9वीं बहुत ऊपर हो गई। अब 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा। वो तो कमा सकता है 7वीं वाला, तो 7वीं वाला कमा भी सकता है। अनुमति अर्थात उपदेश। 10वीं प्रतिमा का धारी पापारंभ के उपदेश का त्यागी होता है। अब यहां और देखो क्या नाम था, अनुमति त्याग। तो 10वीं प्रतिमा का धारी पापारंभ के उपदेश का त्यागी थे, पाप आरंभ का उपदेश नहीं देगा। वह भोजन मात्र भी कहकर नहीं बनवाता, निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। भोजन के समय किसी के द्वारा बुला ले जाने पर भोजन कर लेता है, पूर्व निमंत्रण पर नहीं जाता है, बिना निमंत्रण के ही बुलाने पर भोजन को जाता है। वह अनुमति त्याग प्रतिमाधारी है। देखो क्या हुआ, पहले में तो क्या था, एक दिन पहले निमंत्रण था, अब यहां निमंत्रण नहीं रहा, अब तो सीधे भोजन पे बुलाया चला गया। निमंत्रण नहीं पहले से,
कि कल आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे, ये नवी प्रतिमा में था, तो वहां भर देता था कि ठीक है कल आपके यहाँ कर लेंगे। अब वो बात नहीं रही, तो फिर क्या है, अब तो भोजन का समय है, किसने कहा तो चल दिए। इतनी खबर किसको होगी, ऐसा कौन होगा जो उसको बुलाएगा रोज। अरे तुम टेंशन क्यों करते हो, सब लोग जानते हैं भैया, और जो होगा उसको उसके पल्ले में पुण्य तो उसको ऐसा मिल जाएगा। योग पता नहीं होता लोगों को गांव में क्या कि भाई ये इतनी प्रतिमा ऐसा हो गया, तो ऑटोमेटिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ, बुला लेंगे। सबको पता आदमी कैसे भूखा रहेगा, कहा वो चाहे शहर में हो उसको बुलाएं, क्योंकि वो धर्म साधन कर रहा है ना, पूरा लगा हुआ उसी में, तो लोग उसके प्रति सब जानेंगे कि नहीं जानेंगे बोलो। पर ऐसे लोग कितने को होंगे बताओ, गिनती के होंगे, तो उसको सब लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे बताओ। क्योंकि उसकी चर्या बताती है दिन भर कैसा क्या कर रहा है, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। और आगे सबको पता है कि ये प्रतिमा इतना धारी, उसके हिसाब से व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, मिलेगी, पक्की मिलेगी, पल्ले में पुण्य है उतना, और फिर नहीं हो अलग बात है विशेष की। ग्यारहवीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, 10 तो गई, 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इसके 2 भेद हैं, एलक और क्षुल्लक। एलक और क्षुल्लक, एलक क्या होता है और क्षुल्लक क्या होता है, कई बच्चे नहीं जानते अभी मैंने क्लास में बताया था बच्चों को, प्रतिमा का चल रहा था प्रकरण, एलक और क्षुल्लक क्या होते हैं, है ना। आपको पता सबको एलक क्षुल्लक क्या होता है? एक लंगोट वाला एलक और वो क्षुल्लक, ये हुई आपकी पहचान खाली, ठीक है, ये हुई बार की पहचान, समझ सकते हैं इससे, ये बार से पहचान हो जाएगी भाई लंगोटी एलक है और क्षुल्लक है। और आरी का और छुल्ली का, उसको कैसे पहचानोगे, उसमें भी दिक्कत, उसमें भी यही है, 2 वस्त्र और 1 वस्त्र की बात है। चलो, एलक कटी बंधन और लंगोट मात्र परिरखने वाले, वन विहारी, अनुदिष्ट आहार करने वाले, पृथ्वी बिछाने वाले, आसमान ओढ़ने वाले, महादयालु, मुनि के समान चित्त के धारक, नग्न बिना 21 परिसय को जीतने वाले, निर्मल आचारी, कमंडलू पीछे रखने वाले, यति के समान व्रत के धारक, मुनि पद के विलासी, इस धर्मात्मा के किसी सूक्ष्म जाति का अंश लिए शंका रूप परिणति होने से अपने को ज्ञात न होने वाली, मात्र केवली गम्य मन वचन काय में से किसी जाति के भंग सहित कोई सूक्ष्म अंश युक्त काम विकार विद्यमान होने से नग्न मुद्रा धारण करने में समर्थ, सूक्ष्म काम विकार नष्ट कर यति पद धारण करने के लिए प्रयत्नशील श्रावक एलक श्रावक है। यह श्रावक का एलक पद 3 उत्तम कुलों में उत्पन्न भव्य आत्मा को होता है, शूद्र को नहीं होता है। तो 4 कुल है ना, 4 में चौथा शूद्र कुल है, तो शूद्र कुल वाला एलक भी नहीं हो सकता, 3 तक ही हो सकता है, ठीक है। हाँ, 5वीं अन्य प्रतिमा तक तो आ सकता है, 5वां गुण स्थान तो शूद्र को भी हो सकता है, पर वो एलक क्षुल्लक और मुनिराज नहीं बन सकता। आ रहा है, नीचे आ जाएगा, हो सकता है, एलक नहीं हो सकता। एलक मतलब 11वीं प्रतिमा में जो 2 भेद, उस वहां तक नहीं है, श्रावक तो हो गया वो, पर यहां तक वो नहीं हो सकता। तो कितनी सारी विशेषता लिख दी है, कटी बंधन लंगोट मात्र, ये तो आप सब जानते हो, बाहर का परिग्रह की बात हुई, पर आगे की जो बात लिखी है, वन विहारी होता है, घर में रहने वाला नहीं, घर का त्याग हो गया, अब वन में विहार होगा। फिर दूसरी बात लिखी, अनुदिष्ट आहार करने वाला, यानी जैसे मुनिराज अपने निमित्त बना हुआ आहार नहीं लेते हैं, ऐसे एलक भी अपने निमित्त बना हुआ आहार नहीं लेगा। क्योंकि पहले ही देख लो ना, 10वीं प्रतिमा में क्या हुआ था, 10वीं प्रतिमा में भी एक दिन पहले निमंत्रण खत्म हो गया, अब तत्काल बुलारे जा रहा था,
पर वहाँ उसके निमित्त भोजन बना हो सकता था, पर यहाँ पर उसके निमित्त भोजन नहीं होगा। पृथ्वी बिछाने वाले और आसमान ओढ़ने वाले, अर्थात जो पृथ्वी पर सोते हों, और वस्त्र क्या है ओढ़ने का? आकाश। दिगंबर हो गए एक तरह समझ लो। महादयालु होते हैं, मुनि के समान चित्त के धारक, मुनिराज जैसे ही होते हैं। नग्न बिना 21 परिसे, परिसे कितने? 22। तो 22 में एक नग्नता भी परिसे है, तो इसको छोड़कर 22-21 परिसे जो भी है वो सब जीतते ही है। 10 मसंग में सब ये जीतते हैं। मच्छर काटेंगे तो ओडोमास नहीं लगाएंगे, ठीक है, टिकिया विकिया नहीं लगेगी। अभी आप समझो बरसात के समय कितने मच्छर होते हैं और कितने काटते होंगे जंगल में, काटते कि नहीं काटते? कितने मच्छर हो जाते हैं। तो फिर आप अपने घर है जिसमें जालियां लगी है, सब पैक है, फिर भी आपके घर में मच्छर है। आपके तो नहीं दीदी? आपके हैं घर में मच्छर? बिल्कुल नहीं। तो आपके घर में नहीं हो तो वो भाग्य है, इनके घर में मच्छर नहीं है। अरे इतना पैक है घर तो भी आपके घर में मच्छर है, चाहे कोई भी हो। भले फिनाइल से पोछा लगाओ कि किससे लगाओ, वो जो रहते हैं वो रहते ही हैं, हो जाते स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। उनका समूर्छन जन्म है, कोई समझ आएगी नहीं? समूर्छन जन्म है। इतने सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब टाइप के होते हैं। कितना भी करो आप, बाथरूम में देखो, वहां देखो, होते ही हैं बच्चे। तो जंगल में खुला है, वहां नहीं होंगे मच्छर, और काटते ही तो होंगे कि वहां मच्छर दया थोड़ी करते हैं। संगी पंचेंद्री कुत्ते वुत्ते रुक जाएंगे, मच्छरों को क्या है। तो सब प्रकार के परिचयों को जीतते हो, सिर्फ नग्नता ही रहेगी। निर्मल आचारी, निर्मल आचरण, कमंडल पीछे रखते हैं, इनके बाद भी कमंडल पीछे होती है, देखी ना आपने? यति के समान व्रत के धारक, जैसे मुंडाज के व्रत है वैसे इनके व्रत है। मुनि पद के अभिलाषी, इस धर्मात्मा के किसी सूक्ष्म जाति का अंश लिए संकारों प्रणति होने से अपने को ज्ञात न होने वाली मात्र केवली गम्य मन वचन काय में से किसी जाति के भंग सहित कोई सूक्ष्म अंश युक्त काम विकार विद्यमान होने से नग्न मुद्रा धारण करने में समर्थ है। अब कौन सा सूक्ष्म परिणाम पड़ा है काम का उन्हें पता नहीं, केवली गम्य है, उसके कारण भी लंगोट मौजूद है। सूक्ष्म काम विकार नष्ट कर यतिपद प्राप्त धारण करने के लिए प्रयत्नशील श्रावक एलक कहलाता है। प्रयत्नशील है उसके लिए। यह श्रावक का एलक पद 3 उत्तम कुलों में उत्पन्न भव्य आत्मा को होता है, शूद्र को नहीं होता है, ठीक है। अब क्षुल्लक पद क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, उसमें क्या क्या है चर्चा।